चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? आंसर अहमदाबाद को। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम स्थित है? आंसर नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? आंसर उष्णकटिबंधीय महासागर। उष्णकटिबंधीय महासागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ है? आंसर पेरम्बूर चेन्नई। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक युग के चरण हैं? आंसर रामधारी से दिनकर। रामधारी से दिनकर आधुनिक युग के चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? आंसर उच्चतम न्यायालय को। संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? आंसर 1945 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1945 ईस्वी में दिया। क्वेश्चन नंबर 9, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? आंसर 63,974 किलोमीटर। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई 63,974 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11, नीमच का मंदिर किस जिले में स्थित है? आंसर उदयपुर। नीमच का मंदिर उदयपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, सिकंदर किस रास्ते से भारत आया था? आंसर खैबर दर्रा पार कर। सिकंदर खैबर दर्रा पार करके भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? आंसर न्याय समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुता न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? आंसर साधारण विधेयक। भारतीय संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 15, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? आंसर जनरल ओ डायर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाने का आदेश जो है वो जनरल ओ डायर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिवेशन में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? आंसर 1935 का अधिनियम। 1935 अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। क्वेश्चन नंबर 17, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? आंसर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु है? आंसर चैलेंजर द्वीप। समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु चैलेंजर द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? आंसर राधेलाल द्विवेदी। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? आंसर हिंदी। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 21, आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जलद मरुमध्य स्थित है? आंसर पाक स्ट्रेट।
आदम ब्रिज की स्थिति के पास पाक स्ट्रेट जलद मरुमध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में रेलवे जोनों तथा रेलवे डिवीजनों की संख्या कितनी है? आंसर 17 रेलवे जोन तथा 67 डिवीजन। भारत में रेलवे जोनों तथा रेलवे डिवीजनों की संख्या है 17 रेलवे जोन और 67 डिवीजन। ये 18 हो गए हैं अभी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? आंसर 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 24। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? आंसर लोकसभा। संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। क्वेश्चन नंबर 25। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? आंसर मैथिली शरण गुप्त। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 26। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? आंसर 4 बार। स्वतंत्र भारत में अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27। हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बांटा गया है? आंसर 4, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास को 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। क्वेश्चन नंबर 28। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? आंसर 1920 ईस्वी। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ 1920 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? आंसर अटलांटिक महासागर। रेनेल जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 30। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े हवा से भर जाते हैं। आंसर फेफड़ों की स्फीति के कारण। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े हवा से भर जाते हैं फेफड़ों की स्फीति के कारण। क्वेश्चन नंबर 31। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। आंसर पुष्कर। भारत के राजस्थान में स्थित एक धार्मिक शहर पुष्कर है। क्वेश्चन नंबर 32। शब्द परमाणु को खोजा किसने था? आंसर डेमोक्रिटस। परमाणु शब्द को डेमोक्रिटस ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 33। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? आंसर राज्यसभा। संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। क्वेश्चन नंबर 34। मेट्रो मैन उपनाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर श्रीधरन। मेट्रो मैन उपनाम से श्रीधरन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? आंसर दूसरा। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 36। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर चीन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। क्वेश्चन नंबर 37। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? आंसर अमेजन बेसिन से। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ अमेजन बेसिन से लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? आंसर देवनागरी लिपि। देवताओं की लिपि देवनागरी लिपि को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर का श्रेय किसको जाता है? आंसर एडा अगस्टा अमेरिका। विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर का श्रेय एडा अगस्टा जो अमेरिका की थी उन्हें जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। कोयले से चलने वाला देश का पहला पुराना इंजन कौन सा है? आंसर फेरी क्वीन। कोयले से चलने वाला सबसे पुराना इंजन है फेरी क्वीन। क्वेश्चन नंबर 41। मेघालय की प्रमुख फसल है? आंसर अनानास। अनानास मेघालय की प्रमुख फसल है। क्वेश्चन नंबर 42। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? आंसर विवेक एक्सप्रेस। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। क्वेश्चन नंबर 43। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था? आंसर 1912 ईस्वी में।
बंगाल से बिहार 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? आंसर शताब्दी एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस है। क्वेश्चन नंबर 45। भगवान श्री राम के गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे। श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? आंसर ऋषि संदीपन। भगवान श्री राम के गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे और श्री कृष्ण जी के गुरु संदीपन थे। क्वेश्चन नंबर 46। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? आंसर 1908 ईस्वी। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? आंसर खड़गपुर पश्चिमी बंगाल। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर पश्चिमी बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? आंसर लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। भारतीय संसद में शामिल होती हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 49। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहे थे? आंसर अरविंद घोष। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द अरविंद घोष ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर चौथा। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में चौथा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 51। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? आंसर राष्ट्रपति। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 52। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? आंसर हवाई द्वीप का। सैंडविच द्वीप हवाई द्वीप का पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 53। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? आंसर रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक रामप्रसाद बिस्मिल थे। क्वेश्चन नंबर 54। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आंसर नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। क्वेश्चन नंबर 55। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आंसर सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी गांधी जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? आंसर सिमलीगुड़ा। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन सिमलीगुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 57। भारत के संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? आंसर संसद का। भारत के संचित निधि से धन निर्गम पर नियंत्रण संसद का होता है। क्वेश्चन नंबर 58। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? आंसर खड़गपुर पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 59। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है? आंसर लखनऊ। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन लखनऊ है। क्वेश्चन नंबर 60। जैविक विविधता का आधारभूत दोस्त है? आंसर उत्परिवर्तन। जैविक विविधता का आधारभूत दोस्त है उत्परिवर्तन। आंसर नंबर 61। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? आंसर समझौता थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समझौता थार एक्सप्रेस है। क्वेश्चन नंबर 62। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 63। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 64। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? आंसर प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 65। अबूजा किस देश की राजधानी है? आंसर नाइजीरिया की।
अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 66। संजीवनी की खोज किसने की थी? आंसर गुरु शुक्राचार्य ने। संजीवनी की खोज गुरु शुक्राचार्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 67। चरम जलवायु है? आंसर दिल्ली की। दिल्ली की जलवायु ऐसी है कि ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी। क्वेश्चन नंबर 68। भारत के किन 2 राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई? आंसर जाकिर हुसैन व फरुखुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन व फरुखुद्दीन अली अहमद की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई। ये दोनों भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 69। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? आंसर 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 70। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? आंसर 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 71। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे कम रहा। क्वेश्चन नंबर 72। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? आंसर महात्मा गांधी। नंबर 73। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 74। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? आंसर मोतीलाल नेहरू और बी.आर. दास। स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और बी.आर. दास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 75। सारगासु समुद्र किस महासागर में स्थित है? आंसर अटलांटिक महासागर। सारगासु समुद्र अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76। 3 गेज वाला रेलवे स्टेशन है? आंसर सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन। 3 गेज वाला रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 77। जगदीश जी का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? आंसर उदयपुर। जगदीश जी का मंदिर राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78। फूलबाई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? आंसर चित्तौड़गढ़। फूलबाई माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79। मौलिक अधिकार कितने हैं? आंसर 6। मौलिक अधिकार 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 80। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? आंसर अमेरिका। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 81। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? आंसर एंटवर्प। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प है। क्वेश्चन नंबर 82। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83। राजनीतिक नेता नवीन पटनायक संबंधित थे? आंसर उड़ीसा राज्य से। राजनीतिक नेता नवीन पटनायक उड़ीसा राज्य से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 84। भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर डॉक्टर के.आर. नारायण। भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन थे। क्वेश्चन नंबर 85। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही थी? आंसर 17 अप्रैल 1952 ईस्वी। अस्थायी संसद भारत में 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक रही थी। क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? आंसर 1950 में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1950 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 87। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? आंसर 1932 ईस्वी महात्मा गांधी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की। क्वेश्चन नंबर 88। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ?
आंसर 1927 ईस्वी। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 89, दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? आंसर पुर्तगाल। दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल होने के पूर्व पुर्तगाल के उपनिवेश थे। क्वेश्चन नंबर 90, सतवीस देवरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? आंसर चित्तौड़गढ़। सतवीस देवरी का मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 91, इलेक्ट्रॉनों को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है? आंसर Fe तत्व में। इलेक्ट्रॉनों के खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति Fe तत्व में होती है। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? आंसर मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक मुंबई में हुई थी। Fe होता है आयरन का, तो इसमें आप आयरन आएगा। आयरन तत्व में इलेक्ट्रॉन खोने की सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 94, महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? आंसर 35 डिग्री अक्षांश के निकट। महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता 35 डिग्री अक्षांश के निकट पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? आंसर 18 वर्ष। भारत में मताधिकार के लिए 18 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 96, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समक स्वर हैं? आंसर 11 स्वर व 33 सम स्वर। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर व 33 सम स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थान कहाँ है? आंसर सारनाथ वाराणसी। भारत में बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थान सारनाथ वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर 98, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? आंसर कभी नहीं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आंसर 1950 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? आंसर जम्मू कश्मीर। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के टॉप 100 जीके के क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।